नमस्कार। एक ऐसी खबर से आपको रूबरू करवाएंगे जिसकी चर्चा अक्सर देश समाज में होती रहती है। आए दिन बलात्कार, यौन शोषण, इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं। बच्चियों के साथ दरिंदगी, महिलाओं के साथ इस तरीके से यौन शोषण की घटनाएं लगातार देश में हो रही हैं। उसके लिए हम धरना प्रदर्शन करते हैं, कैंडल मार्च करते हैं, कड़े से कड़े नियम बनाने की बात करते हैं और इस घटना के बाद हम राजनीतिक फ़ायदा भी उठाते हैं और राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां भी सेकते हैं। मीडिया ट्रायल होता है और तरह तरह की चीज़ें होती रहती हैं। समाज में इसकी सुगबुगाहट भी होती है कि इस तरीके के लोगों को समाज में रहना उचित नहीं है, इस तरीके के लोगों को समाज से बाहर कर देना चाहिए। इस तरीके से कई बातें समाज में, देश में और राजनीतिक स्तर पर, मीडिया के स्तर पर निकल कर आती हैं। लेकिन अभी जिस घटना का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो घटना हरियाणा की। हरियाणा के गुरमीत राम रहीम का नाम आप लोगों को याद होगा, जब वो अपनी दो शिष्या के बलात्कार केस में उनको कोर्ट ने सजा 20 साल की सुनाई हुई है। जब यह मामला हुआ तो मीडिया ट्रायल हुआ और देश के कोने कोने में बच्चा बच्चा ये जान गया गुरमीत राम रहीम एक अपराधी है। अपराधी के तौर पर उसको जाना जाता है, चूंकि 20 साल की सजा उसको कोर्ट ने दी हुई है। लेकिन हम अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस तरीके के लोगों को समय समय पर उनको बाहर निकालते हैं, क्योंकि चुनाव होता है। भारत में चुनाव है तो अपराधी बाहर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उसका राजनीतिक रसूख है, उसके लोग हैं, उसके कहने पर वोट का डाइवर्जन होगा, वोट मिलेगा और जब वोट मिलेगा तो अपराधी बाद में है, पहले वो हमारा वोटर को प्रमोट करने का काम करेगा, वो हमारा प्रमोटर होगा। राजनीति में ये फ़ायदा लेने का काम लगातार चल रहा है। लेकिन इस तरीके के अपराधियों को प्रमोट करना कितना सही है और कितना गलत है? जब राम रहीम के अगर पेरोल की हम बात करें तो राम रहीम को 2022 में 21 दिन का पेरोल मिला, तब उस समय पंजाब विधानसभा चुनाव चल रहा था। राम रहीम को जून 2022 में 30 दिन का पेरोल मिला, उस समय हरियाणा नगर निकाय चुनाव चल रहा था। अक्टूबर 2022 में 40 दिन का पेरोल मिला, उस समय आदमपुर का उपचुनाव था। जुलाई 2023 में 30 दिन का पेरोल मिला, उस समय हरियाणा पंचायत चुनाव चल रहा था। नवंबर 2023 में 21 दिन का पेरोल मिला, उस समय राजस्थान विधानसभा चुनाव चल रहा था। जनवरी 2024 में 50 दिन का पेरोल मिला, उस समय लोकसभा चुनाव चल रहा था। अगस्त 2024 में 21 दिन का पेरोल मिला, उस समय हरियाणा विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट थी। और अभी उसको अक्टूबर 2024 में 21 दिन का पेरोल मिला और अभी हरियाणा विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई है। हालांकि जो ये पेरोल मिला है, इस पेरोल में इसमें चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि वह चुनाव प्रचार नहीं करेंगे और बागपत के अपने आश्रम से अपने कार्य को क्रियान्वयन करेंगे। लेकिन इस चुनाव के बाहर आने का जो मोटिव है वो जाहिर सी बात है, राजनीति है। क्योंकि वो कहीं भी बैठा रहेगा, अपने समर्थकों और राजनीतिक लोगों के साथ मीटिंग करेगा और वोट का डाइवर्जन करने की दिशा में ही उसको बुलाया गया है। इलेक्शन का जो कनेक्शन है ये कितना सटीक है, आप कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या इस तरीके के अपराधियों का जेल से बाहर आना ये राजनीति के लिए अच्छा संकेत है, जहां पर हम बेटियों को बचाने के लिए, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, उनके लिए कैंडल मार्च से लेकर सड़कों पर धरना प्रदर्शन करते हैं और जितनी घटनाएं होती हैं देश में हाहाकार मचता है। राजनीति
उथल पुथल होने लगती है और चारों तरफ बवाल मचता है। बावजूद इसके अगर इस तरीके के बलात्कारी को हम अपने चुनाव के फायदे के लिए चुनाव के समय में बार बार पेरोल पर बाहर निकालते हैं तो इसका क्या मायने समझा जाए। आप लोग इस बारे में अपनी राय